Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Assalamu alaikum friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सेक्शन वाइज सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान पिनल कोड पीपीसी। इसको इंडिया के अंदर आईपीसी भी, इंडियन पिनल कोड भी कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है। अगला सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, टिपिकल है, इसको बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। अगला सेक्शन है हमारा जी 390 रॉबरी। दरअसल रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म नहीं, रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रॉबरी या तो थेफ्ट की फर्दरेंस फॉर्म है या एक्सटॉर्शन की फर्दरेंस फॉर्म है। मोस्टली लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म है। बल्कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मुझे मिले, कुछ ऐसे दोस्त अहबाब भी मुझे मिले, अक्सर डिस्कशन में, डिबेट्स में तो ये मौका मिल जाता है डिस्कशन का। तो कुछ दोस्तों के नज़दीक रॉबरी मीन टू से एनी अनलॉफुली एक्ट जिसके अंदर 4 या इससे कम लोग कोई जुर्म सरजद करते हैं। हालांकि रॉबरी की डेफिनेशन के अंदर कहीं पर भी 4, 3, 2, इवन दो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी तक ये जो 3 ऑफेंस है, यहाँ पर कहीं पर भी काउंटिंग नहीं बताएगी मर्दों की या औरतों की या इंसानों की कि जी इतने इंसान होंगे तो ये जुर्म बनता है। ये काउंटिंग सिर्फ डुकेटी के अंदर बताई गई है, 5 या 5 से जायद। तो अंडरस्टूड बात है कि अगर 5 या 5 से जायद लोग डुकेटी में है तो ये अंडरस्टूड है, एक्सप्लेन नहीं किया गया इसको लॉ के इन सेक्शंस के अंदर। अंडरस्टूड बात है कि अगर इतने लोग डिक्योरिटी में होंगे तो इनसे कम लोग जो हैं वो इसमें फॉल करेंगे जी फलां जगह पर, फलां सेक्शन के अंदर। तो लिहाजा ये कोई वर्ड लिखे नहीं हुए कि जी 4 लोग, 3 लोग, ऐसे कोई भी वर्ड यूज नहीं किए गए। बट रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म नहीं है। जैसे कि थेफ्ट अपने आप में जुर्म है विदाउट कंसेंट ऑफ डेड पर्सन, किसी शख्स की इंटेंशन के बगैर उसके पोजेशन से, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ डेड प्रॉपर्टी, मूवेबल, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से ले लेना उसकी कंसेंट के बगैर, डेट इज अ थेफ्ट। किसी शख्स को फियर ऑफ इंजरी पहुंचाकर, इंजरी का डर पहुंचाकर उससे जबरदस्ती कुछ छीन लेना, मूवेबल प्रॉपर्टी, श्योरिटी, चेक, मोबाइल, लैपटॉप, वैल्यूएबल थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग, डेट इज अ एक्सटॉर्शन। रॉबरी जो है इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये लीडिंग टू थेफ्ट हो सकता है, लीडिंग टू एक्सटॉर्शन हो सकता है, इन फर्दरेंस काइंड ऑफ थेफ्ट हो सकता है, इन फर्दरेंस काइंड ऑफ एक्सटॉर्शन हो सकता है। पढ़ते हैं जी इसको रॉबरी को। When theft is robbery, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म नहीं है। ये बात आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है। सिविल जज के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सीएसएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज रॉबरी, आपका सिंपल आंसर ये होना चाहिए कि रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म है ही नहीं। तो क्या होगा रॉबरी? रॉबरी जुर्म बनता है या तो लीडिंग ऑफ थेफ्ट, फर्दरेंस फॉर्म ऑफ थेफ्ट, या फर्दरेंस फॉर्म ऑफ एक्सटॉर्शन। अदरवाइज रॉबरी अपने आप में कोई जुर्म नहीं है। रॉबरी उन्हीं की फर्दरेंस आगे फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं। When theft is robbery, कब theft robbery बनेगी? Theft is robbery if in order to the committing of the theft or in committing the theft or in carrying away, कोई शख्स चोरी करता है और चोरी करने के बाद कैरिंग अवे, उस चोरी के सामान को, चुराए हुए सामान को दूर ले जाने की कोशिश करता है। उसके लिए वो जो व्हीकल, गाड़ी या कोई भी ऐसा वे अडॉप्ट करे। अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे, या उसको बाहर ले जाने की अटेम्प्ट कर रहा हो, कोशिश कर रहा हो। ऑब्टेन बाय थेफ्ट, जो प्रॉपर्टी उसने थेफ्ट से हासिल की है। द ऑफेंडर फॉर दैट एंड, इसके इख्तिताम पर जो ऑफेंडर होगा वॉलंटरली काज और अटेम्प्ट टू काज, वॉलंटरली काज वजह बनता है और अटेम्प्ट टू काज या वजह बनने की कोशिश करता है या वजह बन सकता है, फायर किया, कोशिश की। एनी पर्सन डेथ, किसी भी शख्स की मौत की वजह बने। और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, किसी को हर्ट, इंजरी पहुंचाए और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किसी जगह पर उसको बंद कर दे। एग्जांपल में समझाता हूं, पहले ये पूरा सेक्शन पढ़ लूं। और फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। फॉर एग्जांपल, एक शख्स अपने ऑफिस में बैठा है, सपोज कर लेते इस चेयर पर एक शख्स बैठा है, उसकी आइज बंद है। इधर बाहर से एक शख्स आता है, ऑफिस में इंटर होता है। जो शख्स बैठा है यहां चेयर पर, उस शख्स को, वो उसकी आइज बंद है, उसके आगे से मोबाइल को उठा लिया, मोबाइल उठा लिया। उठाने के बाद वो दोबारा बाहर के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है। उठा लिया, उठाकर चलना स्टार्ट करता है, ये चल पड़ता है, चलना स्टार्ट करता है या चल पड़ता है। चलते ही वो इस ऑफिस से बाहर निकलता है। इतनी देर में इस चेयर पर बैठे शख्स की आंख खुल जाती है। उसको कहता है वो यार मेरा मोबाइल किधर है। वो भागता है बाहर की तरफ। जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि सामने एक शख्स मेरा मोबाइल पकड़ के ले जा रहा है। वो उस शख्स की तरफ भागता है।
जब उसकी तरफ भागता है तो जो चोर है यहां तक वो थेफ्ट था, यहां तक थेफ्ट था। जब उस चोर ने, उस थेफ्ट ने देखा कि ये शख्स तो मेरे पास पहुंच गया, अपना मोबाइल छीन लेगा मुझसे, या ले लेगा, या शोर मचा देगा, या मुझे फंसवा देगा, तो वो उस शख्स को देखकर फायर करता है, या कोई ऐसा डेडली वेपन या ऐसा वेपन यूज करता है जिससे जो विक्टिम है उसको हर्ट पहुंचे या पहुंचने का खतरा हो, या वो अटेम्प्ट करे, यानी कि फायर उसकी तरफ चलाए लेकिन उसको लगे ना, या उसकी तरफ फायर चलाए उसको लग जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर दोनों का टाकरा हो जाए, जब तक नहीं पता था तब तक ये थेफ्ट थी। जब थेफ्ट के अंदर विक्टिम को पता चल जाता है कि ये मेरा अक्यूज है, ये मेरा मुल्जम है, वो उसे अपना सामान लेने के लिए जाता है और वो मुल्जम उसके ऊपर इंजरी, डर, दबाव, जोर डालता है कि मुझसे सामान ना ले, या वैसे ही इसको कहीं वो बंद कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल देता हूं, मुल्जिम ने यहां से मोबाइल उठाया, उठाकर ऑफिस से बाहर जाने लगा। जैसे ही ऑफिस में बैठे शख्स को पता चला कि मेरा मोबाइल फलां शख्स लेकर जा रहा है, वो उठकर उसके पीछे भागता है, वो मुल्जिम जो है ऑफिस को लॉक कर देता है बाहर से, या उसको उस ऑफिस के अंदर बंद कर देता है, किसी और रूम में, वॉशरूम में, किचन में उसको ऑफिस के अंदर बंद कर देता है। ऐसी सिचुएशन में किसी को बंद कर देना, किसी को हर्ट पहुंचाना, इंजरी पहुंचाना, जहां पर टाकरा हो जाए, इन सेंस टाकरा उनका सामना हो जाए, तो डेट इज अ फर्दर काइंड ऑफ थेफ्ट बिकम टू रॉबरी। यहां पर ये रॉबरी बन जाएगी थेफ्ट से। याद आ गया, समझ आ गई कि जब तक नहीं पता था तब तक थेफ्ट थी, जब पता चल गया और दूसरे शख्स ने कत्ल की धमकी दी या कोशिश की, हर्ट की धमकी दी या कोशिश की, या उसको बंद कर दिया, कहीं पर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दिया, कन्फाइन कर दिया, किसी जगह पर रोक दिया, रोक लगा दी, डेट इज अ फर्दर काइंड ऑफ थेफ्ट इज बिकम अ रॉबरी। अब आता है जी व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। एक्सटॉर्शन अभी तक हमने पढ़ा था व्हेन एक्सटॉर्शन इज थेफ्ट, सॉरी अभी तक हमने पढ़ा था व्हेन थेफ्ट इज रॉबरी। अब है व्हेन एक्सटॉर्शन इज रॉबरी। एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनेगी? एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एक्सटॉर्शन, जब वो एक्सटॉर्शन कमिट कर रहा है, इज इन द प्रेजेंस ऑफ पर्सन, किसी शख्स की मौजूदगी में, पुट इन फियर, डर करता है, रखने का इरादा रखता है, इसके ऊपर मैं डर अपना डालूंगा, एंड कमिट द एक्सटॉर्शन, और एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, उस शख्स को मारने की धमकी देता है या मारने की कोशिश करता है, इंस्टेंट हर्ट, इंजरी पहुंचाता है या पहुंचाने की धमकी देता है या कोशिश करता है, और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन ऑफ डेड पर्सन और सम अदर पर्सन एंड सो पुटिंग फियर, इंड्यूस द पर्सन सो पुट इन फियर देन डिलीवर अप दीज एक्सटॉर्ट। फर्क इसके अंदर क्या है? थेफ्ट के अंदर शख्स को पता ही नहीं, उसका मोबाइल को लेकर चला गया, लेकिन थेफ्ट रॉबरी कब बनेगा? जब उसका मोबाइल लेकर जाने लगा, उसको पता चल गया। अब जो उसका मोबाइल उससे लेकर जाने का प्रोसेस था, उसके अंदर कोई छीना झपटी, बहस, तकरार, लड़ाई झगड़ा, गन पाउडर, पिस्टल नहीं रखा गया। यह प्रोसीजर मोबाइल थेफ्ट के अंदर लेकर जाने के बाद का है। एक्सटॉर्शन के अंदर वो शख्स डायरेक्टली उस शख्स के पास आता है, विक्टिम के पास आता है, अक्यूज, और उसकी गन पट्टी पर पिस्टल रख के कहता है कि मुझे चीज दे दे। अब वो दे देता है या नहीं देता, इस दौरान वो मुल्जम फायर कर दे, जिससे मदई को, जिससे कंप्लेनेंट को, जिससे विक्टिम को फायर लग जाए या लगने का खदशा हो या उसको हर्ट पहुंचे, दैट इज कॉल्ड एक्सटॉर्शन टू रॉबरी। थेफ्ट के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बगैर उसकी कंसेंट के मोबाइल उठाया और जा रहा है। एक्सटॉर्शन के अंदर एक शख्स ऑफिस में दाखिल होता है और कहता है जी अपना मोबाइल मेरे हवाले कर दे, ना किया तो मैं फायर कर दूंगा। वो शख्स मोबाइल देता है या नहीं देता, जो मुल्जम है वो फायर कर देता है, शख्स को फायर लगे या बच जाए वो। इन दोनों सूरतों में देखना, एक्सटॉर्शन के अंदर जो वकूआ है वही डिफरेंट है, अक्रस ही डिफरेंट है, थेफ्ट के अंदर अक्रस डिफरेंट है। अब यही अक्रस जब टाकरा होता है, आमना सामना होता है, तो ये रॉबरी बन जाएगा। अगर एक्सटॉर्ट का अक्रस है, तो ये अक्रस के अंदर जब फायर चलाया जाएगा, जब जानी नुकसान पहुंचाया जाएगा, देन ये रॉबरी बन जाएगा। आगे 391 डुकेटी व्हेन 5 और मोर पर्सन कंजॉइंटली मिलकर 5 जैसे जायद लोग कमिट और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी, कमिट करते हैं या कोशिश करते हैं करने की रॉबरी ही की। अब फर्दर काइंड, बेसिकली जो सेक्शन है ना जी, ये याद रखिएगा, वो सिर्फ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन है। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन की फर्दरनेस काइंड रॉबरी है, रॉबरी की फर्दरनेस काइंड डुकेटी है। अब यहां से समझ आती है कि डुकेटी के अंदर 5 या 5 से ज्यादा लोगों का जिक्र किया गया है कि 5 या 5 से ज्यादा लोग हों। अब अगर डुकेटी में 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, तो अंडरस्टूड बात है कि रॉबरी 4 या 4 से कम लोगों का काम है। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, चाहे एक बंदा ही है, तो 1 से लेकर 4 तक के जो लोग हैं वो रॉबरी के अंदर, एक्सटॉर्शन या थेफ्ट के अंदर फॉल कर सकते हैं। अगर 5 हैं और वो रॉबरी वाला ही एक्ट, कोई भी थेफ्ट टू रॉबरी या एक्सटॉर्शन टू रॉबरी कोई भी एक्ट करते हैं 5 बंदे मिलके, तो देन वो डुकेटी बन जाएगा। और वेयर द होल नंबर ऑफ पर्सन कंजॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू
commit a robbery and person present and adding such commission or attempt amount to give or every person so committing attempt to aiding is said to commit। 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर वही एक्ट करते हैं, किसी को जान से मारते हैं, मारने की धमकी देते हैं, फायर करते हैं, उसको जानी नुकसान पहुंचाने का खदशा पैदा हो जाए, उसको हर्ट पहुंच जाए या उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दे, किसी जगह पर बंद कर दे, कन्फाइन कर दे। अगर ये काम 5 से कम लोग करेंगे तो रॉबरी होगा, 5 से ज़्यादा लोग करते हैं तो ये डिकेटी बन जाएगा। पनिशमेंट ऑफ रॉबरी, रॉबरी की पनिशमेंट क्या होगी? Whoever commit robbery shall be punished with rigorous imprisonment of term which not shall than 3 years or more than 10 years and shall also be liable fine, and if the robbery is committed on the highway the imprisonment may be extended 14 years। रॉबरी की सजा क्या है? अगर 4 या 4 से कम लोग, मतलब डकैती नहीं है, 4 से कम लोग अगर रॉबरी करते हैं तो इसकी सजा 3 साल से कम नहीं होगी, 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, इससे ज़्यादा भी। लेकिन अगर यही रॉबरी हाईवे पर की जाएगी तो देन सजा जो है वो 14 ईयर होगी, 14 साल। पनिशमेंट ऑफ डकैती सेक्शन 395, whoever commit डकैती shall be punished with imprisonment at the rigorous imprisonment, कैद बा मुशक्कत दी जाएगी, लाइफ इंप्रिजनमेंट, और 4 साल से कम नहीं होगी, 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है, एंड शैल आल्सो बी लायबल ऑफ फाइन, और साथ में जुर्माना भी हो सकता है। डकैती विद मर्डर, अगर डकैती करते हुए मर्डर करते हैं, यानी कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने मर्डर कर दिया है तो देन उसकी सज़ा डेथ इंप्रिजनमेंट और रेगरेस इंप्रिजनमेंट, लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी रेगरेस पनिशमेंट की सूरत में, कैद बा मुशक्कत की सूरत में। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होगा एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।